गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक्चुअली ट्राइंगल के बारे में हमने स्टैंडर्ड 5th और स्टैंडर्ड 6 में जो हमने शुरुआत में सीखा था वही यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताने वाला हूँ कि ट्राइंगल्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं। ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स कौन सी होती हैं? तो ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड्स है। और एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहाँ पर 3 एंगल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के ट्राइंगल के बारे में हमें बात करनी है। पहले तो हमें साइड्स के बेस पर 3 ट्राइंगल्स है और एंगल्स के बेस पर 3 ट्राइंगल्स है। तो साइड्स के बेस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। अब आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या है? जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल्स कहते हैं। जिस ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होती है उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। और जिस ट्राइंगल में 3 साइड्स डिफरेंट होती है उसे हम स्केलन ट्राइंगल्स कहते हैं। उसी तरह एंगल के बेस पर हम बात करते हैं तो उसमें भी 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। जब 90 डिग्री से 3 एंगल से सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन है तो उसे हम एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं। जिस ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री से मोर देन होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं। और जिस ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं। ओके, तो ये सब हमने 5th और 6th में ये सब हमने देख लिया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टेक्स एंड एंगल ऑपोजिट टू द साइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए की एंगल ए बी सी यहाँ पर वर्टेक्स है। ओके, यानी कि एंगल ए जो है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो बी सी है। एंगल बी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो ए सी है। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो ए बी है। ओके, इसी तरह यदि हमें उल्टा पूछा जाता है एंगल ऑपोजिट टू द साइड, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी है, बी सी का ऑपोजिट एंगल ए है और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन जो ये पॉइंट था हमारा वो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ये बेसिक नॉलेज पहले तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में मीडियंस किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि ट्राइंगल्स में 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल्स में 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब हर एक साइड में, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BC का यहाँ पर मिड पॉइंट P है, यानी कि मिड पॉइंट से क्या होता है, जो BC है वो BC इक्वल भाग में डिवाइड हो जाती है, यानी BP इज इक्वल टू PC का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है। जब हम वर्टेक्स A और उसकी ऑपोजिट लाइन BC का जो मिड पॉइंट है उसे हम जब ज्वाइन करते हैं तब हमें जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर हमें AP मिलती है उसे हम मीडियन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन सेगमेंट AP इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हर एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होने के कारण
हमें 3 यहाँ पर मीडियंस मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक का जो मिड पॉइंट है P Q R, तो यहाँ पर B यहाँ पर वर्टेक्स है और उसकी जो ऑपोजिट लाइन है साइड यानी कि AC का मिड पॉइंट यहाँ पर Q है। जब हम उसे ज्वाइन करते हैं तो हमें BQ मीडियंस मिलता है ट्राइंगल ABC का। सेम उसी तरह यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट CR यहाँ पर मीडियंस है ट्राइंगल ABC की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 मीडियंस मिलते हैं और हर एक मीडियंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एक मीडियंस हमें ट्राइंगल के इंटीरियर भाग में मिलता है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है कि जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल्स में हमें जो मीडियंस मिलते हैं वो इंटीरियर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि व्हाट इज मीडियन, वर्टेक्स और उसकी जो ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, जब हम उस लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन करते हैं A और P पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं और उससे हमें जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम मीडियन कहते हैं। यानी कि AP इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, BQ is the medians of triangle ABC and CR is the medians of triangle ABC। तो इस तरीके से हमें 3 मीडियंस मिलती है और 3 मीडियंस जो है वो हमें इंटीरियर में मिलते हैं। कोई भी आप एक्यूट एंगल ले लें, ऑब्ट्यूज एंगल ले लें या राइट एंगल ले लें, सभी की मीडियंस हमें इंटीरियर में ही मिलती है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एल्टीट्यूड्स ऑफ एन ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि ट्राइंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं ABC, 3 वर्टेक्स है और 3 साइड्स है। जब हम A वर्टेक्स की बात करते हैं, जब A वर्टेक्स में से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ऑपोजिट साइड को जब परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यानी कि वो राइट एंगल बनाती है, तब हम उस लाइन सेगमेंट AP को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट AP इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से एक बार, जब हम वर्टेक्स A में से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड को वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर जहाँ पर होती है वहाँ पर वो राइट एंगल बनाती है। क्या बनाती है? राइट एंगल बनाती है। और उस लाइन सेगमेंट को, AP लाइन सेगमेंट को हम एल्टीट्यूड कहते हैं ट्राइंगल ABC का। तो यहाँ पर भी हमें 3 एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BQ, तो यहाँ पर वो एल्टीट्यूड है और C लाइन सेगमेंट CR वो भी यहाँ पर एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC का। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड यहाँ पर हमें इंटीरियर मिलता है। जैसे कि हमने मीडियंस की बात की थी, सभी 3 मीडियंस हमें इंटीरियर ही मिलते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पर हमें सभी इंटीरियर हमें नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज
तो हम जब हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें जो एल्टीट्यूड जो हमें मिलता है वो एल्टीट्यूड हमें इंटीरियर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं इंटीरियर। ओके, और यहाँ पर हमें ओनली 1 एल्टीट्यूड मिलता है। एक्यूट एंगल में हमें ओनली 1 एल्टीट्यूड मिलता है। अब हम राइट एंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल में हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर हमें राइट एंगल मिलता है। लेकिन राइट एंगल में ऑलरेडी राइट एंगल होता ही है, 90 डिग्री होती ही है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर कोई भी नया हम राइट एंगल नहीं फॉर्म कर सकते। इसलिए यहाँ पर हमें जो एल्टीट्यूड मिलता है, यानी कि जो यहाँ पर एल्टीट्यूड AP मिलता है, उसी तरह यहाँ पर एल्टीट्यूड AB इज इक्वल टू एल्टीट्यूड हमें AP मिलता है। यानी कि B और P यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें कोइंसाइड मिलता है। यहाँ पर हमें जो एल्टीट्यूड मिलता है वो हमें कोइंसाइड मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर AB और BC एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, जबकि यहाँ पर ओनली AP लाइन जो है वही यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, जबकि यहाँ पर AB और BC जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर वो राइट एंगल बनाती है। यानी AB भी यहाँ पर एल्टीट्यूड है और BC भी यहाँ पर एल्टीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर हमें राइट एंगल में 2 एल्टीट्यूड मिलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात हम करते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ABC में अब यहाँ पर हमें जो एल्टीट्यूड मिलता है तो एल्टीट्यूड हमें यहाँ पर बाहर की साइड मिलता है, यानी कि एक्सटीरियर साइड पर मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं कि एल्टीट्यूड जो ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसमें हमें एल्टीट्यूड एक्सटीरियर मिलता है और उसमें हमें ओनली 1 एल्टीट्यूड मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इंटीरियर एल्टीट्यूड मिलता है, 1 मिलता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो एल्टीट्यूड मिलता है वो हमें कोइंसाइड मिलता है और हमें यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमें एल्टीट्यूड एक्सटीरियर मिलता है और हमें 1 एल्टीट्यूड मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए और सम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों ट्राइंगल में हमें मिलते हैं। कब ऐसी सिचुएशंस होती है जब एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले तो मीडियन की डेफिनेशन क्या है। जब हम किसी वर्टेक्स में से किसी लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ करते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट को वो जब मीट करती है तब हमें जो लाइन सेगमेंट मिलते हैं तब हम उसे मीडियन कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर जो P पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है और यहाँ पर से हम जो वर्टेक्स में से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो मिड पॉइंट को
ज्वाइन होते हैं और उससे जो हमें लाइन सेगमेंट यहाँ पर AP मिलती है उसे हम मीडियन कहते हैं। सेम उसी तरह एल्टीट्यूड का मतलब डेफिनेशन क्या है कि जब हम A में से वर्टेक्स A में से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड पर वो जब परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यानी कि वहाँ पर वो राइट एंगल बनाती है, तब उस लाइन सेगमेंट को हम AP को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों यहाँ पर हमें सेम दिखते हैं, लेकिन मीडियन में मिड पॉइंट होता है और एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि राइट एंगल हमें मिलता है। तो कब ऐसी सिचुएशन होती है जब मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो जाते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्राइंगल? तो यस, ऐसा हो सकता है। कब? जब आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, जब हमें आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC में AB एंड AC यहाँ पर इक्वल है, इक्वल साइड्स है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल में 3 मीडियंस और 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, लेकिन उनमें से ओनली वन साइड जो है, वन एल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो यहाँ पर हमें सेम मिलता है। बाकी के जो 2 एल्टीट्यूड और मीडियन है वो यहाँ पर हमें सेम नहीं मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम आंसर में रिटर्न कर सकते हैं, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल वन ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स इज द सेम एज इट्स मीडियन। ओनली वन एल्टीट्यूड जो है वो 3 एल्टीट्यूड में से वो सेम होता है मीडियन के साथ। ओके, सेम उसी तरह यदि हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तब हमें तीनों एल्टीट्यूड्स और तीनों मीडियंस यहाँ पर हमें सेम मिलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तब हमें उसमें 3 एल्टीट्यूड्स और 3 मीडियंस जो मिलते हैं वो एक ही होते हैं, वो सेम टू सेम ही होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ओके।